हर हर महादेव, हर हर शंभू। कैसे हो सब दोस्तों का सभी इस वीडियो में स्वागत है सभी का। और अब जैसे सावन महाउत्सव चल रहा है हमारे महादेव जी की सेवा का और महादेव जी के कांवड़ लाने का अवसर चल रहा है। और कहते हैं भक्तों, देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी महादेव जी के परम भक्त हैं और पावन कथा कर रहे हैं। शिव पुराण कथा में बहुत ही अद्भुत बातें, विशेष बातें बताई जाती हैं। कैसे भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ था और कैसे गौरव पार्वती माँ का दूसरा जन्म हुआ था और कैसे उनका मिलन हुआ था। कितना भक्तों को प्यार करते हैं भोले बाबा। प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इतने अद्भुत बातें बताई जाती हैं। और प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, सभी दुखियारों से एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। जी हाँ, भक्तों की झोली जिसकी सूनी थी, महादेव की कृपा से भरती हुई देखी। जो कर्जे में डूबा था, पार नैया उसकी लगती देखी। और जो हमेशा दुखी रहते हैं तन से, उसकी तन से दुखों से मुक्ति पाती हुई कृपा भोलेनाथ की पाती हुई देखी। महादेव की कृपा सभी भक्तों पर बरस रही है, चाहे वो कांवड़िए हों, चाहे वो कथा सुनने वाले भक्त हों, चाहे वो कथा पंडाल वाले के अंदर के हों या टीवी के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं उन भक्त हों। कथा सिर्फ उनको ही अवसर मिलता है जहाँ महादेव की कृपा हो या राधा कृष्ण भगवान की कृपा हो। और भेदभाव छोड़ दीजिए, किसको मानना है किसको नहीं मानना है ये छोड़ दीजिए। परमात्मा ने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं, लेकिन परमात्मा एक है। कथा अगर शिव पुराण कथा मिले सुनने भाग्य में, तो शिव पुराण कथा भी पूरी श्रद्धा से सुनिए। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने मिले तो श्रीमद् भागवत कथा भी पूरी श्रद्धा से सुने। हनुमत कथा सुनने मिले तो हनुमत कथा भी पूरी श्रद्धा से सुनिए। जो भगवान आपको कृपा करके या धाम पे भी कहीं किसी के भी जा रहे हो, वैष्णो देवी, पूर्णागिरी या ऋषिकेश, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वृंदावन और गिरजिया, जहाँ भी तुम्हें भाग्य में मिले जाना तीर्थ यात्रा पे, पूरे दिल खोल के खुशी से आनंद से और प्रणाम करके, जहाँ से भी बुलावा आए वहाँ को प्रणाम करके अपने खुशी जाया करो आनंद में। क्योंकि जो जीवन है हर पल खुशी से रहना सीखो, प्रसन्न से रहना सीखो। हाँ, जब भगवान थोड़ी इतनी सारी खुशियाँ देते हैं तो दुख भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। क्योंकि दुख तो भगवान के राम जी के जीवन में भी आए, कृष्ण भगवान के जीवन में भी आए। दुखों से तो हर कोई लड़ा है। हमारा सहारा तो भगवान है। अगर दुख आए तो हम भगवान से बतला के हल्का कर लेते हैं दिल का, लेकिन भगवान के जीवन में स्वयं खुद दुख आए, सोचो भगवान किससे हल्का करे अपने दिल की फीलिंग। और कि पूरी सृष्टि का पालनहार है। अगर हम अपने घर को चला रहे हैं तो हम अपने घर को परिवार को भोजन करा कर सो जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। सोचो, जीव जंतु, हर पशु पक्षी, यहाँ तक कि मानव, सभी का ध्यान रखना होता है। परमात्मा की तुलनादारी ना करें। जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं या धर्म का विरोध करते हैं या हमारे संतों का अपमान करते हैं या कथावाचकों को उल्टा सीधा बोलते हैं या भक्तों का अपमान करते हैं, और कोई और नहीं है, हिंदू को ही काटते हैं। ऐसे भक्त बहुत से पड़े हैं कि खुद तो करते नहीं हैं, दूसरों को करने देते नहीं हैं। तो एक बात ध्यान रखें, महादेव के भक्तों को खासकर न सताएं और राधा रानी के भक्तों को न सताएं। भक्तों को तो सताए ही नहीं। अगर तुम अच्छा कर्म ना कर सको तो बुरा भी मत करना। पूजा पाठ ना कर सको तो पूजा पाठ करने से रोकना भी मत।